आज हम सभी एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है जिससे हम पता करेंगे कि हमारा कोई भी चीज सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है, अगर हमारा लिटमस पेपर ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा तो हम समझेंगे कि वो बेस है। अगर हमारा लिटमस पेपर एसिड कलर में चेंज होगा तो हम समझेंगे कि वो हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिड है। ठीक है, फिर हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर भी है, टर्मरिक। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर में हमारे पास टर्मरिक पाउडर भी है। ठीक है, तो पहले हम नेचुरल इंडिकेटर से चेक करते हैं कि हमारा कोई सब्सटेंस बेस है या एसिड है। ठीक है, तो हमें एक गिलास लेना है, उसमें वाटर ऐड करना है। क्या करना है? वाटर को हम ऐड करेंगे। ठीक है, वाटर ऐड करेंगे, फिर हम इसमें टर्मरिक पाउडर को ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? हम टर्मरिक पाउडर को ऐड करेंगे। हमने टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया। अब इसी का थोड़ा सॉल्यूशन बना लेंगे मिक्स करने के बाद। ठीक, ये टर्मरिक पाउडर का काम पहले समझ लो कि ये कैसे इंडिकेट करेगा। अगर इसमें हम एसिड डालते हैं तो ये येलो कलर ही रिटेन करेगा, मतलब इसमें येलो कलर ही रहेगा अगर हम एसिड डालेंगे। लेकिन अगर हम इसमें बेस डालते हैं तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्मरिक हमारा कैसा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, अब मैं इसमें डालता हूँ हमारा बेस। बेस क्या है? मेरे पास सर्फ है। सर्फ एक प्रकार का बेस है। सर्फ एक प्रकार का क्या है? बेस है। तो मैं बेस डाल रहा हूँ। बेस मैंने डाला तो ये किस कलर में चेंज हो गया? रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। ये रेड कलर में कन्वर्ट हुआ। जब क्या है? बेस है। लेकिन जब इसमें एसिड डालूंगा, मैं क्या डालूंगा? एसिड। तो देखते हैं कलर फिर येलो कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एसिड डाल रहे हैं। एसिड, लेमन जो है वो एसिड होता है। लेमन क्या होता है आपका? एसिड होता है लेमन। ठीक है, लेमन क्या है? एसिड है। लेमन में किस प्रकार का एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये धीरे धीरे अपने कलर को चेंज करेगा। आपने देखा होगा कि हमने इसमें जब एसिड डाला तो एसिड डालने से दोबारा से कलर चेंज हुआ। दोबारा से कलर चेंज हो गया, येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। अब इसे हम साइड रख देते हैं। इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो इंडिकेटर है टर्मरिक वो नेचुरल इंडिकेटर है जिससे हम किसी भी सब्सटेंस का एसिड और बेस पता कर सकते हैं। ये जो लिटमस पेपर है ये लाइकेन से बना होता है। किससे बना होता है? लाइकेन से बना होता है। ठीक, हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंस हैं। ठीक है, पहले हम इसमें एसिटिक एसिड डालेंगे। क्या डालेंगे? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं? विनेगर को। किसको बोलते हैं? विनेगर को हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, चलो हम इसमें एसिटिक एसिड डालते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। हमें इसमें बस थोड़ा सा स्मॉल ड्रॉप लेना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये रेड कलर में कन्वर्ट हो चुका है। एसिटिक एसिड को अगर हम ध्यान से देख, मतलब लिटमस पेपर को अगर हम केयरफुली देखें तो ये येलो से रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये था हमारा एसिटिक एसिड का टेस्टिंग। अब हम डालते हैं इसमें बेस। क्या डालेंगे? बेस। बेस डालेंगे तो हमारा ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस हमारा यहाँ पे कुछ भी है, जैसे कि हमने बेस लिया। क्या देखो, हमारे पास ये डिटर्जेंट पाउडर का सॉल्यूशन है। क्या है? डिटर्जेंट पाउडर का सॉल्यूशन है। इसे हम ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया है। लिटमस पेपर हमारा ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया है ना? ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो सर्फ का सॉल्यूशन है ये कौन सा सब्सटेंस है? एसिड है या बेस है? बेस। ठीक है, अब हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आता है। क्या आता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसमें हम स्मेल से पता कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है। कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एक एग्जांपल होता है अनियन। क्या होता है? अनियन। हमने क्या किया है, इस कॉटन के कपड़े में अनियन को चॉप करके, मतलब काट के रात भर के लिए इसे एयर टाइट कंटेनर में छोड़ दिया है। अब इससे हम पता करेंगे कि अगर हम इसमें एसिड डालेंगे तो क्या होगा, बेस डालेंगे तो क्या होगा। जब हम एसिड डालते हैं तो ये अपनी स्मेल को रिटेन करके रखता है, लेकिन जब हम इसमें बेस डालते हैं तो इसकी स्मेल फेड हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। ठीक है, तो मैं इसमें से प्याज को बाहर निकाल देता हूँ।
ये अनियन को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब इस कपड़े के दोनों साइड में, एक साइड में मैं डालूंगा एसिड और एक साइड में मैं डालूंगा बेस। तो एसिड में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, बेस में भी मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या डालूँ हमारे पास टैमरिन वाटर है ना? ये क्या है? टैमरिन वाटर मतलब इमली पानी। ठीक है, इसमें टार्टरिक एसिड होता है। क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है। अगर मैं इस कपड़े को एसिड के साथ मिलाऊं, अभी इसमें स्मेल आ रही है अनियन की, अभी इसमें अनियन की स्मेल आ रही है। अब देखना, अगर मैं इस कपड़े को इस एसिड में डालूं तो क्या होता है। ठीक है, या फिर मैं दूसरा एसिड भी डाल सकता हूँ। मेरे पास एसिटिक एसिड है सिरका, है ना? विनेगर को हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। अब अगर मैंने एसिटिक एसिड भी डाला एक साइड में, और इसे हम इस्तेमाल करते हैं। कौन आएगा इस्तेमाल करने के लिए? तो बताओ इसका इस्तेमाल कैसा आ रहा है? जहाँ एसिड डाल आ रहा है, अनियन वाला आ रहा है, आ रहा है ना? अब इसमें क्या डालेंगे? बेस डालेंगे। हमारे पास क्या है? सरफेस सॉल्यूशन, और बेस डाल के देखते हैं। ठीक है, हमने क्या डाला? बेस डाला। ठीक है, अगर मैं इसे इस्तेमाल करूं तो इसमें से अनियन की स्मेल चली गई। ध्यान अनियन की स्मेल तुम देखो इसमें से अनियन की स्मेल गई है या नहीं गई है? अगर मैं इस साइड से देखूं तो इसमें से जहां एसिड डाला था उसमें से आ रही है अनियन की स्मेल। ठीक है, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है अनियन। कैसा इंडिकेटर है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अगर आप लिटमस पेपर में देखें, हम और भी टाइप कर सकते हैं लिटमस पेपर को। जैसे कि हमारे पास क्या है? लेमन है। लेमन का जब हमने इसमें जूस इसमें डाला तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। हो रहा है लिटमस पेपर चेंज हो रहा है? यस सर। हो रहा है। इसका मतलब लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रस एसिड पाया जाता है। लेमन में एसिड होता है। ठीक है, हमारे पास ऐसे और भी है, जैसे कि सोडा है। सोडा भी बेस होता है। क्या होता है? सोडा भी बेस। अगर हम सोडा का यूज करें, ठीक है, इसे खाना पड़ेगा। डाले अभी मेरे हाथ में एसिड और बेस है, इसलिए जो पेपर है थोड़ा रेड और ब्लू दोनों में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि मेरे हाथों में एसिड बेस दोनों है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ना एसिड डालूं ना बेस डालूं, सिर्फ और सिर्फ वाटर डालूं, तो क्या होगा? कोई चेंज आया? नो सर। कोई चेंज आया? जब कोई चेंज नहीं आया इस लिटमस पेपर में, तो इसका मतलब क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। वाटर जो होता है वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। वाटर कैसा सब्सटेंस है? न्यूट्रल सब्सटेंस है। अब अगर मैं और भी कुछ डालूं, मान लो मेरे पास सोडा है। ठीक है, तो सोडा लिया मैंने, खाने वाला सोडा। ठीक है, खाने वाले सोडा का अगर मैं सॉल्यूशन बना के या फिर ऐसे ही लगा दूं, खाने वाला सोडा में ऐसे कलर चेंज नहीं करेगा सूखा में, क्योंकि जो कोई भी एसिड या बेस होता है उसको वाटर में मिक्स करना जरूरी है, तभी वो अपने पहचान दिखाएंगे, अपनी आइडेंटिटी को दिखाएंगे। तो मैं सोडा वाटर का एक थोड़ा सा बना लेता हूँ। इसमें मैंने सोडा मिक्स किया। ठीक है, और हल्का सा मैं इसमें वाटर डालूंगा। इसे गीला कर दिया। जब हम बेस को गीला कर देते हैं तो क्या होता है? हमारा क्या होता है? अल्कली कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अल्कली। अब देखना लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज होगा। हुआ ब्लू कलर में चेंज? यस सर। हुआ, क्योंकि हमारा जो सोडा है वो बेस है। क्या बोलते हैं? सोडा बेस है। ठीक है, हमने आज 3 चीज पढ़ा इंडिकेटर में। पहला नेचुरल इंडिकेटर के लिए हमने जाना, जिसमें हमने क्या लिया? टर्मरिन लिया, है ना? दूसरा हमने देखा आर्टिफिशियल इंडिकेटर यूज किया, है ना? लिटमस पेपर का यूज किया हमने, और थर्ड हमने क्या यूज किया? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का। ठीक है, इन 3 इंडिकेटर से हमने जाना कि एसिड और बेस कोई भी सब्सटेंस हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं।